नमस्ते स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे घातांक एवं करनी। तो चलिए देखते हैं घातांक एवं करनी को। तो घातांक क्या होता है? घातांक किसी संख्या है, जैसे कि a है, a के घात 2 हो गया, a के घात 3 हो गया, a के घात और भी ज़्यादा 4 हो गया, 5, इस प्रकार से, मतलब a के घात 2, 3, 5 इस प्रकार से रहते हैं, तो उसी को ही हम घातांक कहते हैं। यहाँ पर देखिए उसी को क्या बोल रहा है, यदि a गुणित a गुणित a गुणित m बार को हम a के घात m लिखा जाए तो इसको a की घात m पढ़ा जाता है और a को आधार तथा m को घातांक कहते हैं। मतलब इस प्रकार से हम लिखे जाए a की घात m, तो इसमें a को आधार और m को घात रूप में पढ़ते हैं। तो घातांक के कुछ नियम होते हैं। तो घातांक के नियम क्या है? देखो, माना a तथा b दो वास्तविक संख्या है तथा m और n दो पूर्णांक है, तब हम a की घात m गुणित a के घात n करते हैं, तो ये हो जाता है a के घात m धन n हो जाता है। इस प्रकार से ये सूत्र है। फिर इस प्रकार से दूसरा सूत्र दिया गया है, a के घात m कोष्टक बंद, फिर उसके घात n बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों है, जैसे m और n गुणा हो जाता है। और जैसे यहाँ पर तीसरा दिया गया है a b का घात m है, तो वे जब इसको अगर कोष्टक को हटा दे तो a के घात भी m हो जाएगा और b का घात भी m हो जाता है। और चौथा नंबर दिया है कि a के घात m बटे a की घात n है, तो इसको करते हैं तो इस प्रकार से हो जाता है a के घात m माइनस n हो जाता है। और पांचवा दिया है a के घात माइनस m है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 बटे a के घात m। छठवां दिया गया है a बटे b के घात m, तो यह हो जाएगा a के घात m बटे b के घात m। इस प्रकार से कुछ सूत्र है, उसको हमको याद रखना है, एक नियम है, उसको याद रखना है। तो अब चलिए देखते हैं करनी को। करनी क्या होता है? तो करनी, किसी संख्या के मूल का निश्चित मान ज्ञात नहीं किया जा सकता हो तो उस मूल को करनी कहते हैं। किसी संख्या के मान अगर निश्चित ज्ञात नहीं किया सकता तो ही हम उसे करनी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर √3 दिया गया है, 3√4 दिया गया है, 3√6 दिया गया, आदि इस प्रकार से। तो इस प्रकार की संख्या को ही हम करनी कहते हैं। करनी के कुछ नियम है। माना a एक परिमेय संख्या है तथा m और n दो धन पूर्णांक है, तब यहाँ पर हो जाएगा n √a के घात n बराबर हो जाएगा a हो जाएगा, और यहाँ पर m √a बटे b है, तो इस प्रकार से हो जाएगा m √a के घात a और फिर m √b हो जाएगा, इस प्रकार से। और इधर हो जाएगा फिर m है √n के पूरे का √a है यहाँ पर, तो m इंटू n √a हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ सूत्र हैं। यहाँ पर m है अंडर है में a इंटू b है, तो हो जाएगा m √a इंटू m √b हो जाएगा। और यहाँ पर m √a है घात, इसके बाद n है, तो ये हो जाएगा m √a की घात n। इस प्रकार से कुछ नियम है जिसको हमको अभी आगे सवाल बनाते समय ध्यान रखना है। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं घातांक एवं करनी के सवाल को। तो पहला सवाल देखते हैं, दिया गया है पहला -1 बटे 512 की घात -2 बटे 3 का मान है। पहला दिया a दिया है -1 बटे 64 दिया गया है, b दिया है 1 बटे 64 दिया गया है, c दिया है -64 और d दिया है 64। तो चलिए हल करते हैं। हल -1 बटे 512 की घात है आपका -2 बटे 3, इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो घात है क्या है, माइनस के रूप में है, तो हम इसको, और ये दिया गया है ये दिया गया है -1 बटे 512 दिया गया है, तो ये माइनस चिन्ह को हटाएंगे तो यह इस प्रकार से हो जाएगा -512 की घात 2 की घात 3, इस प्रकार से हो जाएगा। तो अब ये 512 किसका क्यूब में आता है उसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले भी हमने घातांक वाले में घात में पढ़े थे, घनमूल में पढ़े और वर्गमूल में पढ़े हैं। तो ये 512 आता है, 8 का क्यूब करेंगे तो देखिए ये 8 का क्यूब करते हैं तो ये 512 आता है, तो ये 8 का क्यूब हो जाएगा -8 का क्यूब 2 की घात 3, इस प्रकार से। जब इस प्रकार से है तो घात यहाँ पर 3 है, तो 3 ये कट गया तो हो जाएगा -8 की घात हो जाएगा। तो जब ये 8 की घात है तो -8 गुणित -8 करते हैं तो यहाँ पर 64 हो जाती है, क्योंकि ऋण चिन्ह के गुना क्या हो जाता है, धन चिन्ह हो जाता है। इस प्रकार से 64 प्राप्त होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी, इस प्रकार से है। देखते हैं सवाल नंबर 2। यदि
27 पूरे का 27 का घात 1/3 गुणित 81 की घात माइनस 1/2 बराबर 3 की घात n हो तो n का मान है। तो ए ऑप्शन दिया गया है -a, बी दिया गया 0, सी दिया गया 27 और डी दिया गया 81। तो इसको हल करते हैं। हल 27 की घात 1/3 27 की घात 1/3 गुणित 81 की घात माइनस 1/2 बराबर 3 की घात n। तो देखिए यहाँ पर अब देखते हैं ये जो 27 है, 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब की घात 1/3 गुणित 81 किसका घात है रूप में, तो 9 का ये घात के रूप में है। तो यहाँ पर माइनस 1/2 का, और ये हो जाएगा 3 की घात n है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये वाला 3 और ये 3 कट गया, तो ये 3 बचा और ये हो गया 9 का कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कटा तो कितना बचा 9, और ये माइनस में था इसलिए ये माइनस चिन्ह में भी रहने दो, है ना। और ये 3 की घात n है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणित 3 की घात 2 की पूरे घात -1 बराबर 3 की घात n। ये तो 3 गुणित हो जाएगा 3 के घात -2 बराबर 3 के घात n, इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका 3 के घात 3/3 के घात 2 और हो जाएगा 3 की घात n। तो यहाँ पर ये घात और एक 3 कटा तो ये बचा 1/3, है ना, और ये 3 की घात n ये। तो इस प्रकार से है तो क्या हो जाएगा 3 की घात -1, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 3 की घात n। तो n बराबर हो जाएगा ये, और ये घात के रूप में पूछा है तो घात कितना है -1, इस प्रकार से आता है। तो इस प्रकार से आता है -1, कौन सा है आपका ए नंबर ऑप्शन। और तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या बोल रहा है, x की घात 3 पूरे का घात 2 गुणित x की घात 4 बटे x की घात 10 बराबर p की घात बराबर x की घात p हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। और उत्तर दिया गया है, a बराबर दिया है 26 दिया है, b दिया 2 दिया गया है, c दिया 1 दिया गया और d दिया 0 दिया गया है। तो इस प्रकार है, तो हल करते हैं। हल x की घात 3 पूरे का घात 2 गुणित x की घात 4 बटे x की घात 10 बराबर x की घात p, इस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर है तो इसका पहले गुणा कर देते हैं। x की घात हो जाएगा ये आपका 6 हो जाएगा गुणित x की घात 4 बटे x की घात 10 बराबर x की घात p, इस प्रकार से है। तो ये जब गुणा रहता है तो ये दोनों का घात जुड़ जाता है, तो हो जाएगा x की घात 10 और x की घात 10 बराबर x की घात p, इस प्रकार से है। तो जब इस प्रकार से है तो ये दोनों का जब घात 10 है तो ये आपका कट जाएगा, तो हो जाएगा x की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर कुछ है क्या, तो ये x की घात 0 हो जाएगा। तो x की घात p बराबर, तो p बराबर कितना है, p बराबर है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो ये आंसर कौन सा आ रहा है, डी आपका, इस प्रकार से डी आ रहा है। देखते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है 2 की घात 2/3 गुणित 3 अंडर 2 की घात 7 है बटे 3 अंडर 2 की घात 6 है का मान है। ए दिया 0 दिया, बी दिया 2 दिया गया, सी दिया 1 दिया, डी दिया 4 दिया गया। तो हल करके देखते हैं। हल करके देखते हैं तो दिया गया है 2 की घात 2/3 गुणित 3 अंडर 2 की घात 7, फिर दिया गया है 3 अंडर 2 की घात 6 है, इस प्रकार से दिया गया है। तो सबसे पहले ये करनी को ही हटाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 2 की घात 2/3 और ये हो जाएगा इंटू 2 की घात 7/3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आ जाएगा ये, और इसका बटा हो जाएगा 2 की घात 6 और ये 3, इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आया। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर दोनों को हल करते हैं। तो यहाँ पर घात है तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ये दोनों घात है जुड़ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि देखो ये वाला नियम लागू हो जाता है, ए की घात m गुणित a की घात n बराबर होता है, तो a की घात m धन n हो जाता है। और यहाँ पर अगर बटे के रूप में रहता है तो इस प्रकार में देखो a की घात a माइनस n हो जाता है, ये तो दोनों लागू होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 की घात हो जाएगा 2/3, यहाँ पर धन 7/3 और ऋण हो जाएगी, यहाँ पर ये ऋण हो जाए
6/3 इस प्रकार से। तो 2 की घात हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 9 में 6 गया तो 3 और ये 3/3 इस प्रकार से है। तो ये कट गया, तो 2 की घात क्या हुआ 1। तो 2 की घात 1 बराबर क्या होता है 2, इस प्रकार से ये 2 आता है। तो 2 कौन सा ऑप्शन है आपका, बी ऑप्शन है, इस प्रकार से है। देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है 3 × √3 × 3 की घात 3 भागित 3 की घात -3/2 बराबर 3 की घात a-2 हो तो a का मान है। ए दिया गया 4 दिया गया, बी दिया 5 दिया गया, सी दिया 6 दिया गया है और डी दिया गया 8 दिया गया है। तो हल करके देखते हैं। चलिए 3 यहाँ पर है 3 × 3 का घात 3 भागित है यहाँ पर 3 की घात -3/2 बराबर 3 की घात a-2 इस प्रकार है। तो यहाँ पर हल करते हैं तो देखते हैं क्या हो जाता है कि 3 का आपका 3 रहेगा और ये √ का रहेगा तो यहाँ पर 3 की घात 1/2 हो जाएगा और ये वाला 3 का क्या हो जाएगा वैसे को वैसे रहेगा 3 की घात 3 ही रहेगा और भागित है तो यहाँ पर इसका चिन्ह बदल जाएगा। तो यहाँ पर * हो जाएगा 3 की घात, यहाँ पर ऋण है तो क्या हो जाएगा धन चिन्ह लग जाएगा तो 3/2 हो जाएगा और बराबर 3 की घात a-2 हो जाएगी इस प्रकार से। तो देखते हैं सभी का घात कितना हो गया है। तो यहाँ पर हो जाता है 3 का घात 1 धन 1/2 धन 3 धन 3/2 और इधर है 1 की घात इस प्रकार से है। तो इसको अब हल करते हैं। देखिए तो यहाँ पर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 धन 1 धन यहाँ पर ये 6 हो जाएगा और ये 3 इस प्रकार से बटा के रूप में। तो ये हो जाएगा 3 के घात a-2 इस प्रकार से। तो हो जाएगा 2 और 1 3 3 3 3 और 6 9 12/2 हो गया। तो गया 3 के घात कितना हो गया 12/2 और ये हो जाएगा 3 की घात a-2। तो ये हुआ था कितना कटा आपका 6 आया। 3 के घात कितना है 6 और एक यहाँ पर 3 के घात a-2 है। तो 6 बराबर ये वाले घात लेते हैं तो a बराबर 6 बराबर a-2। तो a बराबर हो जाएगा आपका 6 ऋण 2 क्योंकि इधर इस तरफ आ जाएगा तो यहाँ पर घट जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ। तो आप देखिए यहाँ पर इसको देख लेते हैं तो a बराबर हो जाएगा 4। तो देखिए a का मान कौन सा आ रहा है 4। यहाँ पर ये प्रश्न का आ रहा है आंसर। सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या बोल रहे हैं देखते हैं। यहाँ पर दिया है यदि 9 की घात n गुणित 3 की घात 5 गुणित 27 की घात 3 बटे 3 गुणित 81 की घात 4 बराबर 27 हो तो n बराबर है। हमको इस n का मान निकालना है। तो देखते हैं n का मान क्या क्या दिया है आंसर में। n का मान a बराबर 0 दिया है, b बराबर 2 दिया गया है, 3 बराबर c बराबर 3 दिया गया है और d बराबर 4 दिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पर देखते हैं हल करके। हल n 9 की घात n गुणित 3 की घात 5 और 27 की घात 3 दिया गया है बटे 3 गुणित 81 की घात 4 दिया गया है और आपका बराबर 27 दिया गया है। तो यहाँ पर जितने भी संख्या है उसका क्यू है या घात है उसको पहले बदल लेते हैं। जैसे यहाँ पर 9 दिया है, 9 का कितने का घात है 3 का घात है। तो देखो क्योंकि सभी में 3 3 वाला है तो इसलिए इसको कर देते हैं। 3 की घात 2 हो जाएगा की घात n गुणित 3 की घात 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 27 है। 27 3 का क्यू है तो हो जाएगा 3 की घात 1 क्यू और इसका घात पूरे घात 3 बटे 3 गुणित 81 के कितने है 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 4 बार करेंगे तो आ जाएगा। तो हो जाता है 3 की घात ये हो जाएगा 3 की घात 4 बराबर यह 27 कितने हैं 3 गुणित 3 गुणित 3 करते हैं तो यहाँ पर 3 की घात 3 हो जाएगा इस प्रकार से। तो अब इसको और सरल कर लेते हैं।
तो ये हो जाएगा 3 की घात 2n, और यहाँ पर है इसलिए यहाँ पर 3 की घात 5 और 3 की घात यहाँ पर 9 हो जाएगा बटे 3 की घात है तो 3 है, 3 ये हो गया, 3 के घात यहाँ पर 16 और 1 17 हो जाएगा। 3 इंटू 3 के घात 16 इस प्रकार से है। तो अब देखते हैं यहाँ पर बराबर है 3 के घात 3, तो यहाँ पर हो जाएगा, अब इसको देखते हैं 3 के घात 2n धन 5 धन 9 और ये बटे है तो इस पर ऊपर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका बटे है यानी माइनस में आ जाएगा 1 और 16 बराबर हो जाएगा 3 के घात 3 इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका देखो 5 और 9 14 हो जाएगा, और 14 17 घटा दिए तो हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 के घात 2n माइनस 3 बराबर 3 के घात 3, तो इस प्रकार से हुआ। तो अब इसको आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा, इनके घात का ले लेते हैं, तो घात का ले लेते हैं 2n माइनस 3 बराबर 3 हो जाएगा। तो इसी को थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं, इसको यहाँ पर ले रहे हैं, तो हो जाएगा 2n माइनस 3 बराबर 3, तो हो जाएगा 2n बराबर हो जाएगा 3 धन 3, तो हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 6, ये 2n बराबर, तो n बराबर हो जाएगा 6 बटे 2, तो कितना हुआ 3, n बराबर कितना आया 3, तो ये कौन सा है, सी ऑप्शन है। इस प्रकार से ये हल है। देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या बोल रहा है, d बराबर दिया गया है, यदि √3 की घात 5 गुणित 9 की घात 2 बराबर 3 की घात 1 से गुणित 3 √3 हो तो x बराबर है। तो यहाँ पर दिया गया है a बराबर 3 दिया गया, c बराबर 4 दिया गया और d बराबर 5 दिया गया। तो चलिए हल करते हैं। हल √3 की घात 5 गुणित 9 की घात 2 बराबर 3 की घात 1 से गुणित 3 √3 हो तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर इसको भी करनी है, उसको अंडर है उसको हटा देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा 3 के घात 5 बटे 2 और ये हो जाएगा आपका 3 की घात 2 और हो जाएगा 1 से 3 की घात 1 से और ये हो जाएगा इंटू 3 और ये हो जाएगा 3 की घात 1 बटे 2, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट हटेगा तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 बटे 2 और ये जाएगा आपका 3 के घात 4 हो जाएगा बराबर 3 के घात 1 से इंटू 3 की घात 1 है और यहाँ पर 3 की घात 1 है ना यहाँ पर, और ये 3 की घात 1 बटे 2 है, तो यहाँ पर ये जुड़ेगा। तो देखते हैं सबको, है ना, हो जाएगा 3 की घात 5 बटे 2, तो यहाँ पर ये 5 बटे 2 और ये 4 और इधर हो जाएगा 3 की घात 1 से है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 धन 1 बटे 2 इस प्रकार से प्राप्त हुआ। तो अब घात को करके देखते हैं, तो 5 बटे 2 धन 4 है ना, अब इधर हो जाएगा 1 और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 1 3 बटे 2 हो जाएगा इस प्रकार से। तो इसको अब हल करके देखते हैं, तो 1 के मान को इस तरफ पर लेते हैं, तो 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5 बटे 2 धन 4 माइनस 3 बटे 2 इस प्रकार से। तो 1 बराबर हो जाएगा 5 बटे 2, पूरे का उत्तम निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 है ना, तो ये हो जाएगा 5 और ये 4 कितना हो जाएगा 4 यहाँ पर 8 हो जाएगा और ये -3, तो ये हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा 8 5 13 में 3 गया तो 10 बटे 2, तो 1 बराबर कितना आया 5। 1 बराबर कौन सा है, डी नंबर है आपका, ये आंसर है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 8 दिया गया है √5 धन
3 का घनमूल x है बराबर 3 बराबर हो तो x का मान है। a दिया गया है 125, b दिया गया है 64, c दिया गया है 27 और d दिया गया है 9। तो हल करके देखते हैं। चलिए हल करते हैं। ये हो जाएगा √5 पूरे का अंडर रूट धन 3 का घनमूल x बराबर 3। तो हल करके देखते हैं तो क्या हो जाएगा। आप यहाँ पूरे का वर्ग कर देते हैं तो सवाल बनेगा। तो देखते हैं करते हैं। तो पूरे का वर्ग कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, सभी का वर्ग करने पर तो हो जाएगा 5 और 3 की घनमूल x बराबर ही हो जाएगा 3 का घात। इस प्रकार से यह हो जाएगा 5 3 का घनमूल x बराबर 3 घात, ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा आपका 3 घनमूल x बराबर हो जाएगा 9 ऋण 5। तो 3 घनमूल x बराबर हो जाएगा आपका 4। सभी का घन करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा करने पर तो हो जाएगा यहाँ पर 3 घनमूल x है तो इसका क्यूब कर दिए तो हो जाएगा 4 का 3 टाइम। इस प्रकार से तो ये हो जाएगा आपका करने पर हो जाएगा ये x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 × 4 × 4 बराबर 64 हो जाएगा। तो x बराबर कितना प्राप्त हो 64। ये तो हमारा आंसर कौन सा आता है, बी हो रहा है। इस प्रकार से है। यह सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है, 3 का घात n + 2 माइनस 3 का घात n बटे 3 का घात n + 1 प्लस 3 का घात n का मान, जहाँ n एक वास्तविक संख्या है, मतलब आपको n का मान बताना है। तो उत्तर दिया गया n का मान 2 दिया है, b दिया 3 दिया है, c दिया है 4 दिया है, d दिया है 0 दिया है। तो आपको हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो ये हल हो जाएगा 3 के घात n + 2 माइनस 3 के घात n बटे 3 के घात n + 1 प्लस 3 के घात n है। इस प्रकार से है। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको हल करना है। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 3 के घात n + 2 है तो ये हो जाएगा आपका 3 का घात n इन 2 हो जाएगा 3 का घात 2 और ऋण 3 का घात n। इस प्रकार से हो जाएगा। और ये 3 के घात n और ये 3 के घात 3 और ये धन 3 के घात n। इस प्रकार से तो इसमें से हमको क्या करेंगे, 3 n को निकाल देते हैं दोनों में, ऊपर नीचे में इस प्रकार से निकाल देते हैं, ऊपर नीचे में दोनों में निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3 का घात 2 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा 9 और यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से हुआ। तो इस प्रकार से प्राप्त होने पर क्या करेंगे हम, ये 3 के घात n कट गया और ये हो जाएगा 8 और बटे 4। तो ये कटेगा आपको 2 बार। तो आ रहा है इस प्रकार से 2 आंसर आ रहा है। तो इसमें कौन सा हमारा आंसर आ रहा है, ए नंबर। तो इस प्रकार से है। सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या बोल रहा है, √2 के घात 4 धन घनमूल 64 धन 4 √2 के घात 8 का मान है। तो पहला ए दिया है 24 दिया है, बी दिया है 12 दिया है, सी दिया है 16 दिया गया है और डी दिया है 8 दिया गया। तो हल करते हैं। हल 2 की √2 के घात 4 धन घनमूल 3 64 और ये 4 √2 के घात 8 है। इस प्रकार से है। तो इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहले यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 बटे 2 हो जाएगा। इसको ऐसे कर 2 की घात और ये हो जाएगा 64 है। तो 64 को क्या लिख सकते हैं हम, इसका क्यूब है 64 4 का क्यूब है तो ये 4 का क्यूब बटे ये इस प्रकार से। और ये हो जाएगा 2 की घात 8 बटे 4 इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा आपका 2 के घात 2 और ये हो जाएगा यहाँ पर 1 कट जाएगा तो केवल 4 यानी मतलब 2 की घात 2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 1 कट जाएगा तो 2 बार गया तो 2 के घात कितना हो जाएगा आपका
आपका 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 4 धन 4 धन 4 बराबर कितना हो गया, ये हो गया आपका 12। तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है। 11 नंबर सवाल, सवाल नंबर 11 क्या बोल रहा है, यदि एक 4 की घात x माइनस 4 की घात x माइनस 1 बराबर 24 हो तो 2x की घात x का मान क्या है। तो यहाँ पर a बराबर 25 दिया, b बराबर 125 दिया, c बराबर √5 दिया गया और d बराबर दिया 25 √5। तो देखते हैं हल करके। हल 4 की घात x माइनस 4 की घात x माइनस 1 बराबर 24। तो हल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, तो हल करते हैं 4 की घात x है और ये हो जाएगा माइनस 4 की घात x और माइनस 1 इस प्रकार से, और ये 24 है। यहाँ पर निकाल देते हैं 4 की घात 100 को बाहर निकालते हैं तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 4 की घात माइनस 1 है ना ये, और ये बराबर हो जाएगा 24। तो ये जाएगा 4 की घात x है तो 1 माइनस, ये माइनस चिन्ह में से लेकर जाएगा 1/4 हो जाएगा बराबर 24। तो 4 की घात x है ना, 4 की घात x है तो ये हो जाएगा, आप करोगे तो ये इधर 4 और 1 3/4 बराबर 24। तो इस प्रकार से आया तो 4 की घात x बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 24 है ना, इंटू ये वाला 3 यहाँ पे आ जाएगा इसलिए यहाँ पर, और 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 4 यहाँ पर आ जाएगा आपका और 3 यहाँ पर आएगा, 3 से कटेगा आपका 8 बार और ये हो जाएगा। तो 4 की घात 1 से बराबर हो जाएगा 4 गुणित 8 गुणित 4 बराबर 32 हो जाएगा। तो 4 की घात 1 से बराबर 32 हुआ, तो ये किसका क्यूब है, 2 का 5 बार करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं 32 का निकाल के देखते हैं, 2 से 16 बार जाएगा, 2 से जाएगा 8 बार जाएगा, 2 से जाएगा 4 बार जाएगा, 2 से 2 बार जाएगा, यानी कि 2 की घात 5 है। इस प्रकार से 2 की घात 5 है, ये आ गया 2 की घात 5। तो ये हो गया आपका 2 की घात 2 पूरे के घात 1 से बराबर 2 की घात 5 इस प्रकार से आ गया। तो अभी हो जाएगा 2 की घात 2x बराबर 2 की घात 5। तो अब हमको क्या चाहिए था, 2x मान कितना होता है, तो ये 5 आया। तो अब ये 1 से बराबर कितना हो जाएगा, 5/2। इस प्रकार से हमको x का मान कितना मिला, 5/2। लेकिन हमको पूछा गया क्या गया है, देखो ये 2x पूरे का घात के बराबर 1 से कम मान क्या है, हमको ये पूछा गया है 2x घात 1 से बराबर क्या होता है। तो हमको देख लीजिए 2x का बराबर कितना है, 5, ये 5, और 1 के बराबर कितना है, 2/5/2 है। इस प्रकार से आया। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 5/2 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 5√5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा 5 × 5 बाहर आ जाएगा, और ये इस प्रकार से 5 तो जाएगा 25√5 इस प्रकार से। देखिए तो इस प्रकार से अपना आंसर आ रहा है। तो इनका आंसर कौन सा आ रहा है, आपका डी आ रहा है। इस प्रकार से है।